ढंग से वीक होगा तो चल पाएगा नहीं ना, तो वीकनेस और मोबिलिटी चेंजेस होते हैं किसमें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। कौन सा था पहला क्लिनिकल डिसऑर्डर था, किसका, मसल। ठीक है, बात करते हैं दूसरा, क्लियर, बात करते हैं दूसरा, माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या ये क्या होती है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है। क्या ऑटोइम्यून डिजीज क्या होती है बच्चा, जब आपकी सेल खुद ही ऐसी सेल का रिएक्ट करती है जो फॉरेन पार्टिकल हो। जैसे मैं आपको समझाने की थोड़ा ट्राई करता हूँ, जैसे मान के चलिए ये पूरी बॉडी है, ये कोई पर्सन है, उसमें ए सेल है, क्या, ठीक है, तो हर जगह ए होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि यही ए सेल, ठीक है, और जो बात क्या है, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई वायरस, कोई पैथोजन, ठीक है, बी, तो ए पार्टिकल आपके शरीर में अपने आप ऐसा बिहेव करने लग जाता है, होता नहीं है, कॉपी करना, क्या, हाँ, तो जब ये ऐसा करता है तो इसकी सेल खुद अपनी सेल के लिए क्या बनाने लग जाती है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बना के क्या करेंगे, खुद की सेल को किल करते चली जाएगी ना। तो ये क्या हुआ, ऑटो मतलब खुद के लिए, इम्यून मतलब इम्यूनिटी डिसऑर्डर, खुद की इम्यूनिटी का डिसऑर्डर। आपकी सेल अपनी सेल के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या होता है, आपका एक रिसेप्टर होता है एसीएस, आपको पढ़ाया है ना एसिटोकोलिन, आपको याद नहीं होगा लेकिन पढ़ा है क्या, एसिटोकोलिन होता है रिसेप्टर, वो ब्लॉक हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लॉक हो गया, क्या कॉज करने लग जाता है, मसल वीकनेस एंड फटीग। क्या करने लग गया, ऑटोइम्यून डिजीज है, एसीएच रिसेप्टर होता है आपके बॉडी, कौन सा, एसिटोकोलिन, वो ब्लॉक हो जाएगा, किसमें, माइस्थेनिया ग्रेविस में। ब्लॉक होने के बाद क्या होगा, मसल वीकनेस होने लग जाएगी और बॉडी में फटीग होने लग जाएगी, ठीक है। जल्दी लेकिन नर्वस सिस्टम स्टार्ट करना है, कोई चीज समझ में ना आए तो मैं दोबारा बता सकता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चला ऑटोइम्यून डिजीज क्या होती है। ऑटोइम्यून डिजीज में बहुत सारी डिसऑर्डर्स है, बहुत सारी डिजीज आती है, ये वन ऑफ द टाइप है माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। बात करते हैं कार्डियोमायोपैथी, किसकी, कार्डियोमायोपैथी। अब क्या हुआ कि इसमें जो खुद की मसल होती है, हार्ट मसल, वो इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रही, क्या, ब्लड, ठीक है, हार्ट मसल है, वो इफेक्टिवली आपका ब्लड पंप नहीं कर पा रही, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं डिजीज ऑफ हार्ट मसल। कौन सी डिजीज है, हार्ट मसल। अफेक्ट क्या करेगी, अफेक्ट द एबिलिटी, affect the ability to blood pump efficiently,
होता है, हार्ट मसल में की जो ब्लड को पंप करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये वो बात करते हैं फ्लो एज्मा। क्या 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 बोलते हैं इसे? एज्मा। अस्थमा नहीं, क्या है? एज्मा। टी साइलेंट। ठीक है, जब बात एज्मा में आ गई तो आपको पता है क्या मिलेगा? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल में कौन सी मसल होती है बेटा? पढ़ाया था, स्मूथ मसल होती है। ठीक है, क्या होती है? ये ओवर रिएक्ट करने लग जाती है। 2 स्टिमुलाई क्या करने लग जाती है? ओवर रिएक्ट, मतलब काम से ज्यादा बिहेव करने लग जाती है। जितना काम करते हैं उससे ज्यादा। कॉजिंग क्या करेगी? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्या करती है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन लीडिंग टू ब्रीथिंग डिफिकल्टी। क्या? लीडिंग टू ब्रीथिंग डिफिकल्टी। क्लियर? ब्रोंकियोल में स्मूथ मसल होती है, वो ज्यादा, मतलब उसे ज्यादा स्टिमुलस मिल रहा है। स्टिमुलाई मतलब ज्यादा स्टिमुलस, उसे मतलब ज्यादा सिक्रेट करने के लिए मिल रहा है। ज्यादा सिक्रेट करेंगे तो क्या होगा? क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस। अब म्यूकस पहले नॉर्मल मात्रा में सिक्रेट हो रहा था, लेकिन बाद में ये बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो रहा है। ये कहते हैं आपकी ट्रैकिया। अब ट्रैकिया में यहाँ पे होती है म्यूकस सेल प्लस स्मूथ मसल। ये क्या रिलीज कराती है? म्यूकस। लेकिन ना जब ये बहुत ज्यादा क्या ओवर रिएक्ट करने लग जाती है तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस बनाने लग जाती है। तो ये क्या करने लग जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन। क्या करने लग जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब किसी भी चीज का रोकना। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बंद कर देना। ये ट्रैकिया को क्या कर देती है? बंद कर देती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। ठीक है, या स्मूथ मसल ज्यादा कांटेक्ट हो जाए, दो रीजन हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन उसके वजह से क्या होता है? ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ठीक है, ये लास्ट क्या होता था आपका? हाइपरटेंशन। कौन सा? हाइपरटेंशन क्या होता है बेटा? हाइपरटेंशन क्या होता है? आपका हाई बीपी बेटा। हाई बीपी को क्या बोलते हैं? लो बीपी को हाइपोटेंशन। ठीक है, उसमें क्या होता है? ब्लड वेसल जो है उनमें होने लग जाता है कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या? कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब देखिए, ये मतलब अगर मान के चलो ये नॉर्मल है ब्लड वेसल, तो ये ऐसे हो जाएगी। ये क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब एक दूसरे की बीच गैपिंग, मतलब चौड़ी सी पतली हो जाएगी। ठीक है, क्यों होती है? ड्यू टू ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन, ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल। ओवर एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है, क्या करते हैं? लीडिंग टू एलिवेटेड बीपी, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एक ऐसी
किसी मारी होती है जिसमें ब्लड वेसल जो होती है वो कांस्टेंट मतलब पतली हो जाएगी तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, प्रेशर लाइक ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है। इसकी वजह से ओवर एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल लीडिंग टू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ओके है ना, बीपी बढ़ा देंगे, बीपी को क्या कहते हैं, बीपी को हाइपरटेंशन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, मसल डिसीज। मैं तो 5 मिनट बचे लेकिन आगे से स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। क्या स्टार्ट होने वाला, नर्वस टिश्यू, क्या नर्वस टिश्यू का क्या जानते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है, मोस्ट sophisticated biological system, क्या मोस्ट sophisticated biological system होता है, स्पेशलाइज्ड in receiving stimuli, transmitting electrical impulse, electrical impulse, processing information and initiating तो ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल सिस्टम है आपका, ठीक है। इसलिए स्पेशलाइज होता है, रिसीव करने में, क्या स्टिमुलस रिसीव करता है, ट्रांसमिट मतलब उसे भेजेगा किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, फिर वो प्रोसेसिंग होगी, क्या जो स्टिमुलस में इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक है। फिर इनिशिएटिंग रिस्पांस, फिर उसी हिसाब से रिस्पांस, सोचो कोई चोट लगी, ठीक है, चोट लगी, ये किसने रिसीव किया, स्टिमुलस गया, स्टिमुलस कहाँ पे, स्टिमुलस कहाँ क्या हो रहा है अभी, ट्रांसमिट हो रहा है किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में क्या जा रहा है, स्टिमुलस जा रहा है, पहुंचा ब्रेन पे, वहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वहाँ पे पता करेंगे कि हुआ क्या, तो बता दिया इसने कि अब क्या चोट लगी तो क्या होगा, नहीं चोट लगी है, अब चोट लगने की जो प्रोसेस है वो क्या करेगी, पेन, इन्फ्लेमेशन करवा देगी, रेडनेस करवा देगी, ठीक है। तो ये सब किसमें आता है, इनिशिएटिंग रिस्पांस, रिस्पांस में क्या है, वहाँ पे पेन होने लग जाएगा, समझ में आया कैसे हुआ।